अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम चाइना में मोबाइल सिम कार्ड कैसे बाय कर सकते हैं, इसका मंथली पैकेज क्या होता है और साथ में हमें कितने जीबी इंटरनेट फ्री मिलता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट चाइना में सिम कैसे बाय कर सकते हैं, क्या तरीकाकार बिल्कुल पाकिस्तान की तरह या इससे डिफरेंट है, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। मैं अपनी एक इंटरनेशनल फेलो के साथ जो कि अभी न्यू आई थी उसके साथ मैं यूनिवर्सिटी गई ताकि उसको मैं सिम बाय करके दे सकूं। और रास्ते में मैंने देखा कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और बाकी जो चाइनीज़ स्टूडेंट्स हैं वो भी वापस आना शुरू हो चुके हुए थे और बाहर एक वाइट बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पे बच्चों के क्लासरूम्स और उनके जो एग्ज़ाम्स का शेड्यूल लिखा हुआ था। ये सिर्फ चाइनीज़ स्टूडेंट्स के लिए था। और जैसे ही हम यूनिवर्सिटी से अंदर एंटर हुए तो मैंने देखा कि हमारी यूनिवर्सिटी की रौनक वापस आ चुकी हुई है और कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो बस में एंटर हो रहे थे ताकि वो अपना लगेज लेके हॉस्टल्स में जा सके। और मुझे ये देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी छुट्टियों की वजह से मेरी यूनिवर्सिटी सुनसान पड़ी हुई थी और बहुत अजीब सा फील होता था कि स्टूडेंट्स नहीं है हमारी यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल खाली खाली सा वीरान वीरान सा फील होता था। लेकिन इन सबको देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरी यूनिवर्सिटी की जो रौनक है वापस आ गई। तो रास्ते में जो झील थी छुट्टियों की वजह से ये झील बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी और यहाँ के जो जानवर थे और मछलियाँ वगैरह थी इनको खाना खिलाने के लिए कोई भी नहीं होता था। तो ये बेचारी वैसे ही उदास उदास सी फिर रही होती थी। लेकिन आज मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि ये मेरी यूनिवर्सिटी की पसंदीदा जगहों में से एक है। और जब मैंने देखा कि रास्ते में एक लड़की फूल लेके जा रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मीन्स के खजाक निकल गया है, अब बाहर आने वाला है। और शॉप्स दोबारा से ओपन हो रही थी तो इस वजह से सब जो है वो उसको साफ़ सफाई में लगे हुए थे। और जैसे ही हम चाइना मोबाइल की शॉप के बाहर पहुंचे तो बाहर जो था मंजर बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और ये भी मेरी एक पसंदीदा जगहों में से एक है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स जब अपने आप को फ्रेश करने के लिए यहाँ पे बैठते हैं और गपशप लगाते हैं तो मैंने भी जब देखा तो मैंने भी कहा थोड़ा सा इस मौसम को ना इंजॉय किया जाए क्योंकि और थोड़ा सा मैंने अपना फ़ोटोशूट भी वहाँ पे करवाया। और जैसे ही मैं फ़ोटोशूट से फारिग हुई तो उसके बाद हम चाइना मोबाइल जहाँ से हमने सिम बाय करनी थी इस शॉप में हम अंदर एंटर हुए क्योंकि अभी ये शॉप थोड़ी सी खाली नज़र आ रही थी क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का अभी रीओपन का फर्स्ट डे था। और वैसे भी यहाँ पे हम मोबाइल सिम के अलावा यहाँ पे हम मोबाइल बाय भी कर सकते हैं यहाँ। और जैसे ही आप शॉप के अंदर एंटर होते हैं तो आपको जगह जगह पे जो पैकेजेस हैं मंथली बेस पे या ईयरली बेस पे वो आपको लिखे हुए नज़र आते हैं, पम्फलेट्स भी पड़े हुए होते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा रश होता है। लेकिन आज ये शॉप कुछ खाली नज़र आ रही थी और फिर हमने एक खाली काउंटर देखते हुए वहाँ से पैकेज की डिटेल पूछी तो उसने हमें बताया कि जो मंथली इसके रिचार्ज है वो हमें 49 RMB होगा और जिसमें हमें 400 मिनट्स मिलेंगे। 400 मिनट्स के साथ हमें 40 GB जो है वो यूनिवर्सिटी के बाहर हम यूज़ कर सकते हैं डाटा और 200 GB जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे और भी कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हुए थे जिन्होंने सिम बाय करनी थी। जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में सिम लेने के लिए आईडी कार्ड की ज़रूरत होती है, लेकिन चाइना में हमारे पास आईडी कार्ड नहीं होता है तो उसके लिए हमें पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। पासपोर्ट ही हमारी आइडेंटिटी है। और फिर जब हम पासपोर्ट देते हैं तो सबसे पहले वो चेक करते हैं कि हमारा जो वीज़ा है वो वैलिड है या नहीं। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन होती है। फिर उस प्रोसेस के बाद वो हमें कुछ नंबर्स देते हैं जिसमें से हमने सेलेक्ट करना होता है कि हम अपना जो मोबाइल नंबर है कौन सा ले सकते हैं। लेकिन ये लिमिटेड होते हैं क्योंकि हमारे लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है नंबर्स की, हम उसी में से ही सिलेक्ट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के यहाँ पे 4 तरीकाकार हैं, अलीपे, वीचैट, कैश या हमारा क्रेडिट कार्ड। चाइना में पेमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा वीचैट को इस्तेमाल किया जाता है और इस सिम की जो कीमत है वो 100 युआन है जिसमें हमें 2 माह का पैकेज मिलेगा। और इसके बाद हम थर्ड माह अपना पैकेज 49 RMB जो है वो कर सकते हैं। जैसे हमने एक आसान सा नंबर सेलेक्ट किया उसके बाद उन्होंने हमारी जो सिम है वो खुद इंसर्ट किया हमारे मोबाइल में। जैसे ही वो सिम मोबाइल में इंसर्ट करते हैं तो वो फिर अपने मोबाइल से उस सिम को एक्टिवेट करते हैं। और जब वो सिम एक्टिवेट हो जाती है तो उसके बाद हमें एक मैसेज रिसीव होता है जो कि ये शो करता है कि हमारी जो सिम है वो एक्टिवेट हो चुकी हुई है। फिर हमने अपना पासपोर्ट लिया और उसके बाद हम वापस आ गए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।